नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा आईजीसीआर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम लोग आईटीआई लेवल का जो भी पेपर होगा, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड। तो कैटेगरी सेकंड ट्रेनिंग का ये है। यहाँ पर अपना देख सकते हैं कि ये आईटीआई वालों के लिए है। इनका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। लिखा गया है यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेज। तो 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। कह रहे हैं यहाँ पर जो स्टेज फर्स्ट होगा ये आपका प्री टेस्ट होगा। स्टेज सेकंड जो है आपका एडवांस टेस्ट होगा। स्टेज सेकंड जो है यह आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। तो स्टेज फर्स्ट आपका प्री टेस्ट, स्टेज सेकंड आपका एडवांस टेस्ट, इसके बाद स्टेज थर्ड जो रहेगा ये आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्री टेस्ट होगा, इसमें कह रहा है कि द फॉर्मेट ऑफ प्री टेस्ट शैल बी कॉमन फॉर ऑल डिसिप्लिन एंड विल बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो जो आपका प्री टेस्ट होगा यह सभी के लिए समान रहेगा। यानी कि आप चाहे फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, ड्राफ्टमैन हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये आपका जो स्टेज फर्स्ट होगा यानी कि प्री टेस्ट होगा, सबके लिए यही सिलेबस सेम होने वाला है स्टेज फर्स्ट का। जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, मल्टी पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद आपका ये 1 घंटे का आपका समय मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन करना रहेगा आपको 1 घंटे में। जिसमें आपका मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस का 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आपका 10 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि मैथ 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेगा टोटल। और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा, एक क्वेश्चन अगर सही है तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आपका 1 नंबर डिटेक्ट यानी कि काट लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर डिटेक्ट हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्टेज फर्स्ट होगा, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 40% लाना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे स्टेज फर्स्ट। अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर 40% से कम है तो। अगर आप ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपका 30% होना चाहिए। अगर 30% से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आपको 30% से ज़्यादा ही लाना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसको यहाँ पर देखिए जो होगा आपका एडवांस टेस्ट हो आएगा इसके बाद। तो एडवांस टेस्ट जो रहेगा यहाँ पर कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज फर्स्ट टू अंडरटेक एडवांस टेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो ये एडवांस टेस्ट जो होगा ये आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। अगर आप फिटर के हैं तो फिटर से पूछा जाएगा, टर्नर है तो टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, कोपा, जो कुछ भी है आपके ट्रेड से ही पूछा जाएगा। और इसमें जो ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन सही होने के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका समय दिया जाएगा टेक्निकल के लिए, तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करना रहेगा, जो कि आपके ट्रेड से ही रिलेटेड रहेंगे, किसी अदर ट्रेड से रिलेटेड नहीं रहेंगे। और इसमें भी आपको क्या करना है कि क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पर रखा गया है कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो स्टेज सेकंड यानी कि जो आपका टेस्ट होने वाला है तो उसमें कम से कम आपका 30% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो कम से कम आपका 20% होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन स्कोर आफ्टर इन स्टेज 2 ओनली। तो स्टेज फर्स्ट आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, स्टेज फर्स्ट पर आपका कोई भी वो वरीयता नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि आपका जो सिलेक्शन होना है वह सिर्फ और सिर्फ स्टेज सेकंड पर होने ही वाला है, यानी कि जो आपका टेक्निकल टेस्ट होगा उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट आपका स्टेज सेकंड पर ही बनने वाला है। यहाँ पर पांचवा कह रहा है कि यहाँ पर टाइप इवेंट फॉलो होगा। क्या है देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मेरिट पोजीशन कैसे बनेगी लिस्ट के। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क इन स्टेज 2, अगर आपका जो स्टेज सेकंड है टेक्निकल टेस्ट, तो उसमें जो आपका अगर नेगेटिव मार्किंग कम है तो आपकी वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, यानी कि आपका सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें वरीयता आपको ऊपर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कैंडिडेट विथ हायर नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज फर्स्ट, सॉरी हायर मार्किंग इन स्टेज फर्स्ट, अगर आपका स्टेज फर्स्ट में ज़्यादा नंबर है तो भी आपको वरीयता लिस्ट में नाम ऊपर रखा जाएगा।
तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्किंग स्टेज फर्स्ट, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग स्टेज फर्स्ट में कम है तो भी आपको वरीयता लिस्ट में आपका नाम ऊपर रखा जाएगा। चौथा यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क इन मैथमेटिक्स इन स्टेज फर्स्ट विल बी प्लेस्ड हायर, अगर आपका मैथ में स्टेज फर्स्ट में ज़्यादा नंबर है तो भी आपकी वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क इन साइंस, अगर साइंस में स्टेज फर्स्ट में ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो भी आपकी वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि नोट यानी कह रहा है कि प्लीज नोट दैट स्टेज फर्स्ट प्री टेस्ट एंड स्टेज सेकंड एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल सेशन, यानी कि जो आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों पेपर होने वाला है ये एक ही दिन होगा। इसमें क्या होगा कि जो स्टेज फर्स्ट रहेगा इसको सेक्शन ए में रखा जाएगा और स्टेज सेकंड जो है इसको सेक्शन बी में रखा जाएगा। तो स्टेज फर्स्ट के लिए आपका 1 घंटे का समय मिलेगा 50 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि सभी ट्रेड के लिए समान रहेगा। जब बाकी जो आपका स्टेज सेकंड रहेगा इसमें यानी सेक्शन बी रहेगा वो, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आपको अपने ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो 2 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको अपने ट्रेड से ही करना रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं द टेस्ट विल बी आप 3 आवर ड्यूरेशन, तो आपको पता चल गया स्टेज फर्स्ट में जो रहेगा 1 घंटे का, स्टेज सेकंड आपको 2 घंटे का टेक्निकल वाला है, तो टोटल मिला के आपके 3 घंटे हो गए, तो टोटल 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर कह कि रिस्पॉन्स सीट ऑफ स्टेज सेकंड, तो आपका कह रहा है कि अगर आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई होंगे, यानी कि जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है दो आपका है, तो सेक्शन ए अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आपका सेक्शन बी वाला पार्ट आपका चेक होगा। अगर आप सेक्शन ए वाला पास हैं तब आपका सेक्शन बी वाला कॉपी चेक होगा, सेक्शन बी वाला जब उसी तरह आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पर हो गया कि एडवांस टेस्ट विल बी इवेलुएटेड ओनली, यानी कि जो स्टेज सेकंड आपका होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टेज फर्स्ट आपका क्वालिफाई रहेंगे उन्हीं लोगों का कॉपी चेक होगा। तो अगर आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई हैं तो आपका सेकंड पार्ट चेक होगा, वरना आपकी कॉपी अलग रख दी जाएगी। तो आपको स्टेज फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तो इसे आपको बात ध्यान में रखना है। और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। ये कह रहा है यहाँ पर कि बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर सेकंड स्टेज कैंडिडेट इन ईच ट्रेड विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड या स्किल टेस्ट, कह रहा है कि सभी ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं सबका क्या होगा कि अलग अलग मेरिट बनेगा स्टेज सेकंड के अनुसार। कह रहे हैं यहाँ पर कि बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर सेकंड स्टेज कैंडिडेट, तो जो आपका फर्स्ट स्टेज तो आपका क्वालिफाइंग नेचर उस पर आपको तो सिर्फ और सिर्फ पास करना है, मेरिट उस पर बनना नहीं है। सेकंड स्टेज पर आपका मेरिट बनेगा, तो जो भी कैंडिडेट सेकंड स्टेज वाले में यानी कि मेरिट बनेगा उसमें पास हो जाएंगे, उनको क्या करेगा ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर यही कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड या स्किल टेस्ट, तो सेकंड स्टेज के जो कैंडिडेट रहेंगे पास रहेंगे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पर कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट to be shortlisted for skill test would depend upon the number of candidate qualifying for stage 2, कह रहे हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट स्टेज मतलब स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। कह रहा है ये निर्भर करेगा कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं स्टेज सेकंड में, तो स्टेज सेकंड में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन कह रहा है कि जो आपका स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उसमें कह रहा है कि जो आपका वैकेंसी है उसके आपके ट्रेड के हिसाब से जितनी वैकेंसी हुई आपके ट्रेड के हिसाब से आपको पता होगा, देखे होंगे, जो नहीं देखे वो लोग जाके वीडियो में जाके देख लें उनका वैकेंसी कितना था। उसी के कह रहा है कि ये 4 से 5 गुना स्टूडेंट को ये पास करने वाले हैं। तो जितना भी वैकेंसी पर आपने फार्म भरा है उसका 4 से 5 गुना ये स्टूडेंट को बुलाएगा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए। तो ये हो गया आपका। फिर कह रहा है कि ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ए गो या नो गो बेसिस पर ये आपका टेस्ट होने वाला है। फिर कह रहे कैंडिडेट क्लियरिंग द ट्रेड टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्पेल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन मार्क सिक्योर्ड इन स्टेज सेकंड, तो स्टेज सेकंड पर ही ये सब कुछ है। यहाँ पर मेरिट बेस्ड जो होगा जो आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा या स्टेज सेकंड पर ही निर्भर करने वाला है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन के बारे में, तो इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और इसका जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्लास भी इसका कुछ
चलाएँगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी क्लासेस चलेंगी उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर ज़रूर विजिट करें और आप हमारे ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपका जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।